रक्षाबंधन जैन धर्म के प्रमुख पर्वों में से एक है। आइए जानते हैं इसका इतिहास। अवंती देश में जो उज्जैनी नगरी है वह अति प्राचीन है। उसको जैन जैनेतर सभी मानते हैं। उस नगरी में राजा श्री वर्मा राज्य किया करता था। राजा अति पराक्रमी और जैन धर्म का प्रमुख अनुयायी था। उस राजा के 4 मंत्री थे, बलि, बृहस्पति, प्रहलाद और शुक्र। इन चारों की मान्यताएं अलग प्रकार की थी। एक बार परम योगी दिगंबर जैन मुनि अकंपनाचार्य अपने 700 शिष्यों के साथ उज्जैनी नगरी में पधारे। उनको अपने ज्ञान से कुछ अनहोनी होने का आभास हुआ। उन्होंने वहां विराजमान सभी मुनियों को आदेशित किया कि सभी मौन धारण करें अथवा वहां कोई भी आए किसी से कोई वार्तालाप ना करें। जब राजा को मंत्री ने जाकर मुनिराजों के आने की सूचना दी तो राजा अति प्रसन्न हुआ और उन्होंने मुनिराजों के दर्शन करने के लिए वहां से प्रस्थान किया। राजा ने आकर मुनिराजों की वंदना की तथा पूछा कि हे ज्ञानवान गुरुवर, हमें धर्म का उपदेश दीजिए। परंतु सब साधु मौन थे अथवा किसी ने अपना मौन नहीं खोला। तब मंत्रियों ने मुनियों का अति अपमान किया और बोले, ये सब अंगूठा छाप हैं, किसी को कुछ नहीं आता, कोई कुछ नहीं बोलता। परंतु राजा मौन रहा। राजा और मंत्री नगरी के लिए वापस लौट रहे थे। तब रास्ते में उनकी मुलाकात श्री शुद्ध सागर मुनिराज से हुई, जो आहड़चर्या से लौट रहे थे। मुनि श्री को आचार्य श्री के आदेश के बारे में ज्ञात नहीं था, अतः उन्होंने मंत्रियों से शास्त्रार्थ किया तथा साधवाद के धारक मुनिराज ने सबको पराजित कर दिया। सब परास्त होकर म्लान मुख हो गए। मुनि श्री शुद्ध सागर आचार्य श्री कंपनाचार्य जी के पास आते हैं और उनको सब वृत्तांत कह सुनाते हैं। आचार्य श्री बोलते हैं, तुमने संघ के ऊपर बहुत बड़ा संकट ला दिया है। अब इसका एकमात्र उपाय है कि तुम उसी स्थान पर चले जाओ जहाँ शास्त्रार्थ हुआ था तथा वहाँ कार्योत्सर्ग मुद्रा में खड़े हो जाना, जिससे तुम्हारा प्रायश्चित भी हो जाएगा। उधर उन चारों घमंडी मंत्रियों ने अपने अपमान का बदला लेने का निश्चय किया और तलवार लेकर रात्रि में निकल पड़े। चारों मार्ग में चांदनी रात में शुद्ध सागर मुनिराज को कार्योत्सर्ग मुद्रा में खड़ा देखते हैं और पहचान लेते हैं। वे सोचते हैं, चलो अच्छा है, यही हमारा शत्रु है, हमें इसी को मार देना चाहिए, इसकी संघ को मारने की कोई आवश्यकता नहीं। उन्होंने जैसे ही उसे मारने के लिए तलवार उठाई, वन देवता ने उनके हाथों को कीलित कर दिया और उनके शरीर जकड़ गए। इसी प्रकार रात्रि व्यतीत हो गई। सवेरे जब जनता दर्शन के लिए निकलती है और मार्ग में इन दुष्टों को खड़ा देखती है, तब इनकी अति निंदा करती है और राजा को बताने का निर्णय लेती है। जब राजा को इस दुर्घटना के बारे में पता चलता है, तब राजा अति क्रोधित होकर इन चारों मंत्रियों को देश निकाला दे देता है। चारों मंत्री गुरु जंगल में चले जाते हैं। वहां की राजधानी हस्तिनापुर थी, जहां बड़े बड़े राजा और तीर्थंकर हुए हैं। उस समय वहां राजा महापद्म राज्य किया करता था, जो संसार भोगों के प्रति वैराग्य होने पर अपने छोटे बेटे पद्म को राज्य देकर बड़े बेटे विष्णु के साथ दीक्षा ग्रहण कर लेता है। एक बार राजा
पद्म का उसके पड़ोसी राजा सिंहबल के साथ द्वेष हो जाता है। तब राजा घोषणा करता है कि जो मेरे शत्रु को परास्त करेगा उसको मंत्री पद मिलेगा। जब इन चारों मंत्रियों को राजा की घोषणा के बारे में पता चलता है तब वे उस राजा पर चढ़ाई कर देते हैं और राजा सिंहबल को परास्त कर देते हैं। राजा पद्म मंत्रियों के पराक्रम को देख के बहुत प्रसन्न होता है और उनको कोई एक वर मांगने के लिए बोलता है। तब मंत्री राजा को बोलते हैं कि अभी हम कोई वर नहीं चाहते, परंतु जब वक्त होगा तब हम मांग लेंगे। एक बार आचार्य श्री अकम्पनाचार्य अपने 700 शिष्यों के साथ हस्तिनापुर में पधारते हैं। तब जब चारों मंत्रियों को आचार्य श्री के बारे में पता चलता है तो इनके अंदर अति क्रोध उत्पन्न हो जाता है और ये चारों राजा पद्म के पास जाते हैं और बोलते हैं, आपने जो वरदान की बात कही थी हम वो मांगना चाहते हैं। आज्ञा मिलने पर ये चारों राजा से 7 दिन का राज्य मांग लेते हैं। ये चारों मंत्री राजा बनते ही एक ऐसा आयोजन आयोजित करते हैं कि जिससे मुनिराजों के प्राण संकट में पड़ जाएं। वे वहां एक बाड़ी लगा देते हैं और उसमें हवन प्रारंभ करते हैं ताकि सारा धुआं मुनिराजों के गले में चला जाए, नासिका में चला जाए, उनका दम घुट जाए और उनकी मृत्यु हो जाए। हस्तिनापुर से कोसों दूर विराजमान आचार्य सागर चंद्र जब स्वाति नक्षत्र को कंपित होता देखते हैं तब वे जान जाते हैं कि ये कुछ अशुभ संकेत है। वे अवधि ज्ञान से मुनिराजों के ऊपर हो रहे उपसर्ग का पता लगाते हैं। तब उन्होंने अपने संग से एक पुष्पक देव नामक क्षुल्लक को बुलाया और उन्हें सब वृतांत कह सुनाया। उन्होंने क्षुल्लक जी से कहा कि आप आकाश कामिनी विद्या के धारक हैं, अतः तत्काल विष्णु कुमार मुनिराज के पास जाइए जो इस समय धरती भूषण पर्वत पर विराजमान है। उनके पास विक्रिया रिद्धि है, जो उस रिद्धि से अनजान है। उन्हें जाकर उस रिद्धि का ज्ञान कराइए, वे ही हमें इस संकट से बाहर निकाल सकते हैं। तत्काल ही क्षुल्लक जी आकाश मार्ग से चले जाते हैं और उस पर्वत पर उतरते हैं। देखते हैं थोड़ी सी चांदनी थी और विष्णु कुमार मुनि वृक्ष के नीचे विराजमान थे। क्षुल्लक जी विष्णु कुमार मुनि के पास जाकर उनको नमस्कार करते हैं एवं सारी बात बताते हैं। क्षुल्लक जी मुनिराज से निवेदन करते हैं कि आप विक्रिया रिद्धि के धारक हैं, अतः आप ही हमें इस संकट से बाहर निकाल सकते हैं। यह सब सुनकर विष्णु कुमार मुनि वहां से तत्काल ही हस्तिनापुर के लिए विहार करते हैं। कई समुद्र, नदियां और पहाड़ पार कर विष्णु कुमार मुनि हस्तिनापुर पहुंचते हैं और वहां पहुंचकर एक छोटे से ब्राह्मण का वेश धारण करते हैं। राजा एकदम उठकर बाहर आते हैं और उस छोटे से ब्राह्मण का बहुत अच्छे से स्वागत करते हैं और कहते हैं, आज किंचित दान का दिन है, आपको जो मांगना है वो मांग लो। तब विष्णु कुमार मुनि कहते हैं, क्या हम जो मांगेंगे आप वे दे सकते हैं? राजा बड़ी बोलता है,
आप जो मर्जी मांग सकते हैं, हम यहाँ के राजा हैं। आपको क्या चाहिए? सोना, संपत्ति क्या चाहिए? तब विष्णु कुमार मुनि बोलते हैं, हमें संपत्ति तो नहीं, लेकिन 3 डग जमीन चाहिए। तब बलि आदि मंत्री बोलते हैं, आपने बहुत कम मांगा है, ज्यादा मांगो। तब विष्णु कुमार मुनि बोलते हैं, आप इतना ही दे दो। तब फिर तो दान की प्रतिज्ञा की विधि होती है। विधि पूरी होते ही विष्णु कुमार मुनि बोलते हैं, हे बलि, मैं 3 डग जमीन नापता हूँ। और ऐसा बोलते ही शरीर का आकार बढ़ना प्रारंभ हो जाता है और इतना विशाल हो जाता है कि ज्योतिष पटल के नाम उनका सर टकरा जाता है। 2 पैर से वो सुमेरु पर्वत से मानसोत्तर पर्वत तक पूरा मनुष्य लोक नाप लेते हैं। अब तीसरे पैर के लिए स्थान नहीं है। वह पैर हवा में लहरा रहा है। देवलोक में, मध्यलोक में हलबली मच गई। अकाल में प्रलय की स्थिति उत्पन्न हो गई। बलि इस आकार में विष्णु कुमार मुनि को देखता है और सोचता है, अरे ये तो दिगंबर मुद्रा है, ये साधु हैं। और आश्चर्य में पड़ जाता है कि जैन साधु में इतनी क्षमता कि वो 2 डग पैर से पूरा भामंडल नाप सकते हैं। बलि हृदय से क्षमा मांगता है। दूसरी तरफ देवता लोग मुनिराजों का उपसर्ग मिटा देते हैं। सब कुछ ठीक हो जाता है, लेकिन जो धुआं उन मुनिराजों के अंदर चला जाता है, उससे उनको तकलीफ हो रही थी। जब दिन निकलता है, तब पूर्णिमा के दिन मुनिराज आहार के लिए जाते हैं। तब श्रावक लोग बहुत विवेकी हैं। उन्होंने ऐसे आहार का निर्माण किया जिससे उनकी कंठ की पीड़ा को हरा जा सके, क्योंकि महाराजों की कंटकट जैसी स्थिति थी। मुनिराजों को घी का आहार दिया और उसमें घी डाला और इस तरह से बनाया कि मुनिराजों के गले का उपचार हो जाए। उस समय बहुत ज़्यादा लोग आहार देने के लिए खड़े थे। सोचो, वो हस्तिनापुर चक्रवर्ती की नगरी, बहुत ज़्यादा लोग आहार देना चाहते थे। उस आहार से मुनिराजों के गले में शांति हुई। तभी से रक्षाबंधन का पर्व संपूर्ण भारत में प्रचलित है। इस दिन संपूर्ण जैन समाज के लोग पूजा अर्चना करते हैं। वे लोग मुनिराज की पिच्छी पर रखड़ी बांधकर अपने जैन धर्म की रक्षा करने का वचन देते हैं। जिन लोगों के आसपास जैन मुनि नहीं हैं, वे अपने घर में ही सामक लगाकर मुनिराजों को भाव आहार देते हैं। उसके बाद स्वयं भोजन ग्रहण करते हैं।